अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नुमान, मलिक नुमान। मलिक नुमान। क्या करते हैं भाई आप? मेरा भाईजान बिजनेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। ज़बरदस्त। इंपोर्ट क्या क्या मतलब ज़्यादा आप इंपोर्ट? प्लास्टिक दाना हमारा वो होता है, बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, इधर आगे परचेज करते हैं, जैसा कि ये नेशनल वाले हो गए, उसके बाद बॉस कुर्सी फर्नीचर वगैरह सारा बनता है। मतलब फर्नीचर के जो सी प्रोडक्ट्स हैं वो उसका प्लास्टिक आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। फिर तो मेरा जो टॉपिक है वो आपके ही रेलिवेंट है। पाकिस्तान में क्या वजह है कि बड़ी कंपनीज जो सी हैं, अगर कार्स के हवाले से बात करें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, यहाँ पे हम मतलब बाहर से प्रोडक्ट्स तो आ रही हैं लेकिन कंपनीज यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। उसकी क्या वजह है? अगर स्पेयर पार्ट्स की बात करें, अभी खबर के मुताबिक टेस्ला जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है एलन मस्क की कार्स के हवाले से, उन्होंने इंडिया में $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है कि भाई वो स्पेयर पार्ट्स और ये चीज़ें करेंगे। हमारे यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे आपके ख्याल? बेसिकली भाईजान बात इस तरह है कि हमारे पाकिस्तान में जो हमारी हुकूमत है वो बेसिकली टिकती नहीं है। कभी इमरान खान आ गया, वो जल्द से निकाल लेता है, जुलूस निकाल लेता है, कभी तरीके लबैक वाले निकाल देते हैं, कभी हमारी आ जाती है हुकूमत ये नून लीग की। मतलब स्टेबिलिटी नहीं है किसी को। नहीं है वो इधर, इस वजह से कोई इन्वेस्टर टिकता नहीं है। वो डरता है कि यार इधर अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हमारी जाहिर बात है, जो बिजनेसमैन है वो सबसे पहले ये सोचता है कि ऐसे कंट्री को सिलेक्ट किया जाए जहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेव रहे, और ये बिजनेसमैन बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। इंडिया की बात करें, वहाँ पे क्या आप समझते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो जाती हैं, ना सिर्फ इन्वेस्ट करती हैं बल्कि वो उनकी ख्वाहिश होती है कि हम उनके साथ बिजनेस करें। यार बेसिकली बात इस तरह है कि वो इंडिया जो है ना, वो कंट्री उनका देखें आप, उनकी हुकूमत देख लें, पिछले 10 साल से वो हुकूमत, एक ही उनका वज़ीर आज़म है जो कि हुकूमत कर रहा है। लोगों को ट्रस्ट है उनके ऊपर कि यार ये इधर हमारा पैसा ज़ाया नहीं होगा। हमारे पाकिस्तान में इस तरह की एक हुकूमत ही हमारी एक नहीं है, ना हमारा डॉलर टिकता है एक जगह पे, हमारा डॉलर ना पेट्रोल की कीमत में है। अब इन्वेस्टमेंट तो वहाँ पे की जाती है ना जहाँ पे पता हो गया यार हमें प्रॉफिट आएगी। इन्वेस्टर को यही नहीं पता कि यार मैं यहाँ पे जो करूँगा, इन्वेस्टमेंट करूँगा, मुझे कुछ मिलेगा कि या जो मैं लगाऊंगा वो भी मुझे रिटर्न होगा कि नहीं होगा। ये जो एक बिजनेसमैन है वो इन चीज़ों को बड़े गहरे तरीके से जानते हैं। जो ये बात कर रहे हैं इसमें, चाहे एक छोटे लेवल का बिजनेसमैन हो या इंटरनेशनल लेवल का बिजनेसमैन हो, वो ये सोचता है। अच्छा, क्या समझते हैं अगर ऐसे ही चलता रहे, यही सिचुएशन चलती रही, आपको नहीं लगता दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाएगी? हमारे जो रिलेशन है दुनिया के दूसरे कंट्रीज के साथ कट के रह जाएंगे, जबकि इंडिया की बात करें या दूसरे जितने कोई भी कंट्रीज हैं, हमारे नेबर कंट्रीज हैं, वो आगे डेवलपमेंट की तरफ चले जाएंगे। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में जब तक हमारी हुकूमत स्टेबल नहीं ना होगी, हमारे में यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। जैसे कि अब मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, अभी जो है ना ये फ्रूट का सीज़न है, जैसा कि ये किन्नू, ये बाय रशिया, उसके बाद यूक्रेन और मुख्तलिफ कंट्रियों में जाता है। अभी हमारा डॉलर जो है ना वो स्टेबल नहीं है। अभी वो डरते हुए जो बाहर से गोरे बैठे हुए हैं ना, वो देखते हैं कि हम पाकिस्तान में चल क्या रहा है, पाकिस्तान में डॉलर का क्या रेट है। वो जो है ना हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उस लेवल का नहीं कर रहे। उनको पता ही नहीं है कि यार हमें यहाँ से जो हम मंगवाते हैं प्रोडक्ट, एक मंगवा ली है अपनी कंट्री में, अभी डॉलर का रेट है बिलफर्ज 280 रुपये या 90 रुपये, हो जाएगा 250, 300, 400, इस तरह पता ही नहीं है ना, तो वो डरते हैं। एक तो ये है कि स्टेबिलिटी नहीं है। इसके अलावा जो एक मैंने थोड़ी सी चीज़ नोट की है, आप मुझे बताइएगा अगर आपकी जो ओपिनियन हुई, कि ट्रस्ट इशू भी थोड़ा बहुत होता है कि मतलब हमारे पे लोग उस तरीके से शायद ट्रस्ट नहीं कर पाते या जिस तरीके से। कैसे ट्रस्ट करेंगे? अभी देखो हमारी निगरान सेटअप है, अभी निगरान सेटअप हमारा चल रहा है, क्या आपकी नज़र में वो सारा ठीक चल रहा है? नहीं, ठीक चल रहा था तो इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन हो जाते, हमारा स्टेबिलिटी एक जैसी कंट्रोल में नहीं है किसी के भी। कंट्रोल में नहीं है। हमारी अब निगरान हुकूमत है लेकिन कर नून लीग रही है। ठीक हो गया। और नून लीग के पीछे भी जो कर रहे हैं वो भी मतलब आपको पता है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। अभी इन्होंने डॉलर फिलहाल इन्होंने स्टॉप किया हुआ है। कभी फॉरेन मतलब इंपोर्ट इन्वेस्टर जो होगा उसको इस चीज़ का ट्रस्ट ही नहीं है कि डॉलर इस जगह पे स्टेबल रहेगा। क्या आप बता सकते हैं कि ये डॉलर एक जगह पे स्टेबल रह सकता है? नहीं, मैं तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे? यही चीज़ है। अच्छा, कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, फॉरेन किसी कंट्री में जाने का इत्तेफाक हो और वहाँ पे लोगों से पूछा हो आपने कि यार क्या वजह है पाकिस्तान के साथ आप बिजनेस उस तरीके से नहीं करना चाहते, क्यों नहीं करना चाहते, और इंडिया के साथ क्यों वो बिजनेस करना चाहते हैं? मतलब होता है ना, वैसे ही बंदा रैंडमली किसी से पूछता है कि यार इंडिया के साथ दुनिया बिजनेस करना चाह रही है, हमारे साथ नहीं करना चाह रही, क्या वजह? भजन ये बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है। हम तो मुसलमान जो हैं, हम नाम के मुसलमान हैं। हमारी ज़ुबान, गोरे जो है ना वो कहते हैं टाइम और ज़ुबान, ये जिस इंसान की होगी ना उसके साथ वो बिज़नेस करेंगे। पाकिस्तानियों का ज़हन होता है कि यार हम जो है ना बस चूना लगा लें किसी तरह,
ठीक हो गया, यानी कि शॉर्ट टर्म में हम ज्यादा पैसे कमा लें। पैसे कमा ले शॉर्ट में। बिलफर्ज उन्होंने प्रोडक्ट, हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट है, गोरा हमें कहता हम गोरे को देते हैं, ये मोबाइल है जी, अल्ट्रा मोबाइल है, ये हम दे रहे हैं। पहली बार तो हम यही देंगे, सेकेंडली वो ट्रस्ट कर लेंगे, और जब हम सेकंड बार माल देंगे ना, वो हम चेंज कर देंगे, इसमें कोई ना कोई चीज़ चेंज कर देंगे। दूसरे कंट्रीज अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पे भी हमारे जैसे ही लोग हैं मेरे ख्याल से, या उनकी सोच में या एजुकेशन सोच में जो है ना वो डिफरेंट है थोड़े। वो है तो वो काफिर है, लेकिन उनकी जो सोच है ना वो कारोबारी है। अच्छा, उनकी हुकूमत भी उनको सपोर्ट करती है, हमारी हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं करती। बात आपकी ठीक है, कहीं ना कहीं मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आपने ये जो बात किया कि मतलब काफर हैं या नॉन मुस्लिम वाला कंसेप्ट है, देखें एक साइड पे हम ये कहते हैं हम मुसलमान हैं, ये मतलब मैं वैसे बात कर रहा हूँ, और हमारी हरकतें वो हैं कि हम, मैं समझता हूँ कि अपने आप ही मैं अगर अपनी बात करूँ कि शर्मिंदगी होती है। पाकिस्तान का इस टाइम इमेज क्या है, और दूसरी तरफ हम ओपनली कहते हैं वो काफर हैं, ठीक है, लेकिन उनका इंटरनेशनल लेवल इमेज क्या है? उनका इंटरनेशनल लेवल आप देख लें, आप खुद जानते हैं। उनके साथ एप्पल देखो, एप्पल स्टोर इंडिया में आ गया है। टेस्ला कितनी बड़ी कंपनी है, वो आ गई है, ठीक है। हमारे आप मुझे एक बात बताएं, वो काफर है, अभी वो काफर है। हमारे पाकिस्तान में ऐसी मुझे कोई चीज़ बता दें जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा सेल हो रही हो, यहाँ के हमारा खुद की इंडिया की, मैं आपको गिनवा सकता हूँ 50 ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे उनकी सेल हो रही हैं, जा रही हैं। फॉर एग्जांपल 2-3 अगर आप मतलब फॉर एग्जाम्पल उनकी गाड़ियाँ देख लें, उनकी गाड़ियाँ देख लें। खुद एक बड़ी कंपनी है ऑटोमोबाइल के हवाले से, लेकिन इंडिया की गाड़ियां इवन मैं ये कहता हूँ जापान में जा रही हैं, मुख्तलिफ कंट्रियों में जा रही हैं। अब देखें हमारे पाकिस्तान में एक स्विफ्ट गाड़ी थी, मैं एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, आज से 3 साल पहले वो थी 25 लाख रुपए की, अब 1 करोड़ रुपए की है। अब इंडिया में कितने की है? अब कंपैरिजन कर सकते हैं पाकिस्तान को और इंडिया का। इंडियन आए थे यहाँ पे, हमने उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने बोला था फॉर्च्यूनर वहाँ पे तकरीबन 25, 30, 35 लाख रुपए की, अब इधर 2 करोड़ रुपए की है, 2 से प्लस होगी। तो मतलब ये है कि भाई उनकी जो सी वैल्यू है, पैसे की वैल्यू, उनकी करेंसी की वैल्यू जो सा वो ज्यादा है, लेकिन डबल भी कर ले, 4 गुना भी कर ले, 4 गुना कर ले, फिर भी 25 या 30 लाख की अगर वहाँ पे फॉर्च्यूनर है, तो यहाँ पे तो ये तकरीबन 1 करोड़ 20-30 की होनी चाहिए। इधर 2 करोड़ की, इतना टैक्स है, इतना टैक्स। आप कहते हैं ना कि इन्वेस्टर इधर पैसे नहीं लाते, कैसे भाई लाए? अब इंडिया में टैक्स जो है ना हर चीज़ के ऊपर एक मखसूस उन्होंने लिमिटेड रखा हुआ है। खास तौर पे जो मेरी खबर है उसके मुताबिक वो जो फॉरेनर आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, उन्हें वो रिलैक्सेशन देते हैं भाई। हमारे यहाँ पे क्या है मुझे बताएं? वो पहले कहते हैं हमें कमीशन आप दें, कमीशन दें, टैक्स लागू कर देते हैं। अब देखें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं, अब पाकिस्तान में बांग्लादेश में जा रही हैं, क्यों जा रही हैं भाई? वो सपोर्ट करते हैं, वो इंडस्ट्री के ट्रांसफार्म, इलेक्ट्रिक, सारा कुछ वो करके देते हैं। इधर आपने 100 का ट्रांसफार्म लगवाना हो ना फैक्ट्री के लिए, 100 kg का, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, उसके लिए आपको 25 से 30 लाख रुपया देना पड़ेगा। मैंने लगवाया है, अब उसकी असल प्राइस 12 लाख है, 30 लाख रुपए में लगा है। भाई क्या करें? और ऐसी सिचुएशन में ये देखें, ये भी एक बिजनेसमैन है, और बहुत से ऐसे बिजनेसमैन है, ऐसी सिचुएशन में दिल करता है कि हम पाकिस्तान के लिए काम करें। नो डाउट ये पाकिस्तान से मोहब्बत करते होंगे बहुत ज़्यादा, मैं भी करता हूँ, हर पाकिस्तानी करता है, लेकिन जब चीज़ें नज़र आ रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू, हर चीज़ सामने आ रही है कि भाई दूसरे कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दुख होता है, अफसोस। अब मेरा खुद का, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं खुद की करता हूँ। मेरा खुद का माइंड क्या है, मैंने पिछले 2 साल में तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ का लॉस किया है। अब मेरा माइंड है खुद का कि मैं यार यही जो मेरे पास थोड़े पैसे बच गए हैं ना, मैं वाइंड अप करके दुबई शिफ्ट हो जाऊँ, वहाँ पे गाड़ियों का कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लूँ, पाकिस्तान से बेटर है। तो ये पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? मतलब देखने में तो यह है कि बिजनेसमैन चला गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस तरह के कई जाएंगे, फिर ऐसे कहीं जाएंगे। पाकिस्तान वो हमारी हुकूमत नहीं सोचती, वो कहते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं कतरे कतरे से दरिया बनता है। अगर ये सोच हमारी हुकूमत की हो, अगर ये चीज़ें सोच लें, तो मैं कहता हूँ हमारा मुल्क तरक्की करेगा, कहीं से कहीं चला जाएगा। जब ये सोच लेंगे ना कतरे कतरे से दरिया बनता है, ठीक है, तब जाके इनका जो है ना हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अगर जैसे मैं छोड़ रहा हूँ, मेरा छोटा सेटअप है, एक लिमिटेड से आप कह लो कि मेरी छोटी फैक्ट्री है, ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ, हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ जो वर्कर हैं, आपकी फैक्ट्री में जो वर्कर हैं वो भी बेरोजगार। मेरी फैक्ट्री में तकरीबन 70-80 के राउंड बाउंड वर्कर काम करते हैं, तो सारे बेरोजगार हो जाएंगे। इसका बोझ बड़ा पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा लगा इनके साथ बात करके। देखें, जब इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर, इस तरह के इश्यूज के ऊपर, खासतौर पे यूथ और खासतौर पे बिजनेसमैन बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा मतलब एक उम्मीद जागती है कि यार अगर इन लोगों को पता चल रहा है कि दुनिया कहाँ जा रही है, तो हमें इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने की ज़रूरत है।